हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो है आपका एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी का बुक से एक्सरसाइज 3.4, जिसमें से मैंने पहला नंबर का क्वेश्चन जितना भी था प्रतिस्थापन विधि से मैंने प्रोवाइड करा दिया है और प्रतिस्थापन विधि से अब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन एक है थोड़ा टॉपिक वाला, हम उसे बता देते हैं, फिर हम क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं जो क्वेश्चन आप लोगों को कहीं गड़बड़ा कर सकता है। ये है पहला नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 में x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ये समीकरण आपका बन जाएगा। इसे समीकरण में लीजिए, इसे पहले हल कर लीजिए। हल कर लेते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3x प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y बराबर -6 बटे में 1 डाल दीजिए। गुना कीजिएगा तो 3x 4y बराबर माइनस में 24। ये समीकरण पहला बन के आ गया, ठीक है। दूसरा है x माइनस y/3 बराबर 3, ठीक। इसका भी एलसीएम ले लीजिए। इसके नीचे 1 छिपा, 1 से 3 भाग में 3, 3 को 1 से गुना करें 3x माइनस 3 का 3, तो y बराबर 3, 3x माइनस y बराबर 3 3 9। ये समीकरण सेकंड, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि इसका पहला समीकरण और दूसरा समीकरण ये है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये था मेरा पहला समीकरण और ये था दूसरा समीकरण, ठीक है। चलिए इसे हमें बनाना है आपको प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। क्या था नियम इसका दोस्तों? पहले क्या था? समीकरण फर्स्ट को हल करने पर क्या था? हल करने। चलिए पहला को हल कीजिए। पहला को हल करते तो हम पाते हैं कि 3x बराबर -24 प्लस x इधर आएगा -4y, इसीलिए x बराबर -24 माइनस 4y बट्टे में 3। समीकरण आके 3 नंबर आ गया। कितना नंबर समीकरण आ गया आपका? 3 नंबर। ये समीकरण आपका 3 नंबर का आ गया, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं? स्टेप अगला, समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर क्या लिखते हैं? समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण आपका सेकंड है ये। चलिए हम इसको यहां ले आते हैं। क्या है? 3x माइनस y बराबर 9। यह है मेरा समीकरण सेकंड। अब हमको समीकरण सेकंड में किसको बैठाना था? थर्ड को। तो ये थर्ड ये है ना, तो थर्ड को यहां बैठाइए। x के जगह 3 गुने x के जगह -24 माइनस y 4y, ठीक है ना। -24 माइनस 4y बट्टे में 3 और माइनस y तो -y बराबर 9, ठीक है। 3 से 3 कट गया, क्या बचा यहाँ? -24 माइनस 4y माइनस y बराबर 9 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 5y बराबर 9 प्लस दोस्तों यहां पे ना आपको 24 माइनस में नहीं था, सॉरी ये माइनस में नहीं था, ठीक है। ये माइनस में नहीं रखेंगे आप, इसे माइनस में नहीं रखेंगे, माइनस में नहीं था, ठीक है। ये माइनस में नहीं था, ध्यान रखिएगा, ये माइनस में नहीं था। तो यहां आ गया आपको माइनस में 24। कितना आ गया? माइनस में 24। इसीलिए y बराबर 5y बराबर कितना हो जाएगा?
-5y बराबर -15। अब देखिए -5y बराबर 15 आ गया, तो वहां पे ये ध्यान दीजिएगा, ये -24 में नहीं था, माइनस वहां नहीं था, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, y का मान 15/5 कितना आ गया, y का मान 3। y का मान मेरा कितना आ गया 3, ये तो y निकला। अब हम x निकालेंगे, कैसे मैंने बताया है पिछले वीडियो में, प्रतिस्थापन का सारे बेसिक बता दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। अब हम लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर 3x प्लस 4y बराबर कितना है 24। तो 3x प्लस 4 गुने y का मान कितना है 3 बराबर 24। 3x प्लस 4 तिया 12 बराबर 24 आया। तो 3x बराबर 24 माइनस 12, ठीक है। तो 3x बराबर हो गया 24 में से ना 12, इसीलिए x बराबर 12/3 कितना आ गया, x का मान 4। x का मान 4 आया और y का मान 3 आ गया। x का मान कितना आया है 3 और y का मान 4। तो देखिए इसको बना के देखते हैं कि कितना मिलता है या नहीं। x का मान कितना है 3, x का मान आया है 4, तो 4 तिया 12 और y का मान आया है 3, तो 4 तिया 12। देख लीजिए दोस्तों, 12 को जोड़ेंगे तो ये 24 मिल गया, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा ये क्या है सवाल, y का मान 3 और x का मान 4, ये मेरा मिल गया। चलिए अब हम दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 1 का पहला नंबर था, चौथा नंबर क्वेश्चन था 1 नंबर का, ठीक है। चलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन आगे देखते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, क्या है। तो हमें ज्ञात करनी है भिन्न। हम दोस्तों इसके एक वीडियो पीछे बताया है 3.3 में, उसमें मैंने अंश और हर का नहीं बताया है। उसमें कोशिश करते हैं कि ये आंसर और उसको दोनों को बता दे आपको, 3.3 का भी और 3.4 का भी। चलिए पहले 3.4 बताते हैं, फिर 3.3 का बता देंगे। देखिए क्या है, क्या पूछ रहा है इसमें, दूसरा का है पहला, लिखेंगे हम माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। क्या है, भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अब इतना तो मैंने मान लिया, लेकिन प्रश्न कहता है ये कहता है कि अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है, जबकि भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बट्टे में हर, ये होता है भिन्न बराबर। क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बट्टे हर। तो अंश में कितना जोड़ा है 1 और हर में कितना घटाया है 1। तो हर को हमने माना है y, अंश का माना है 1 बराबर। तो कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ते तथा हर में से 1 घटाते तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो ये भिन्न जो है 1 में बदल जाते हैं। नीचे में हम 1 देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं। 1 को x से गुना करें, इतना होगा बराबर y माइनस 1। तो x प्लस है, इधर आएगा तो माइनस y बराबर -1, प्लस है तो इधर आएगा -1। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -2। ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। देखिए इस टाइप से आप लोग मेरे साथ बनाइएगा, अगर नहीं बनाइएगा तो फिर आप लोग को मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आप बनाइए मेरे साथ और कोशिश आप लोग भी कीजिए, ठीक है, कि हम आगे वाली प्रोसेस बनाए। क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने सारे कंसेप्ट बता दिया है, आपको प्रतिस्थापन विधि भी बताया है, विलोपन विधि भी बनाया है, वर्ग गुणन विधि भी बता दिया है, सारे वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है। कोशिश करते हैं कि आप लोग मेरे साथ बनाइएगा तो ये क्वेश्चन मेरे साथ बन सकता है आपको भी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब पुनः प्रश्न कहता है प्रश्न
पुनः कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। किसमें? हर में। अंश की चर्चा नहीं हुई है, तो हमने तो माना है अंश को x, तो x को तो छोड़ना नहीं है। अब बट्टे में जबकि होता है भिन्न बराबर अंश बट्टे हर, तो अंश को माना है x, तो x में रहने दीजिए। हर में कितना है? 1 जोड़ना है, तो ये बदल जाता है 1/2 में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए, तो 2x बराबर y प्लस 1, तो 2x माइनस y बराबर कितना हो गया? 1। समीकरण सेकंड। ये समीकरण 2x माइनस y बराबर हो गया 1। ये हो गया समीकरण आपका सेकंड। चलिए अब हमें पता चल गया कि समीकरण मेरा आया है सब फर्स्ट ये और सेकंड ये। अब हम इसे मिटाते हैं। देखिए फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर -2 फर्स्ट, और 2x माइनस वाई बराबर 1, ये है सेकंड। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं किस विधि से बनाना है? प्रतिस्थापन। लेकिन हमको क्वेश्चन ऐसा नहीं कहा है, कह रहा है क्वेश्चन ये निम्नलिखित समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से। पिछले वीडियो में मैंने बनाया था प्रतिस्थापन, इसमें बनाना है विलोपन। चलिए जो कह रहा है क्वेश्चन हम वही काम करते हैं, इसे हम विलोपन विधि बनाते हैं। कैसा है विलोपन में? कि एक दूसरे को विलुप्त करना। दूसरे को विलुप्त करना मतलब दूसरे वाले को पहले वाले में कर देना, पहले वाले को दूसरे वाले में कर देना। यह है विलोपन का नियम। यहां कुछ नहीं है तो एक, यहां कुछ नहीं है तो एक, तो हमको क्या करना है? दूसरा वाला को पहला में लाना है, पहला वाला को दूसरा में ले जाना है। ठीक है, और जो लाए हैं उसको इस सभी संख्या से क्या करना है? सभी से गुना करना है। चलिए 2 को x से गुना करेंगे तो 2x माइनस 2 को y से गुना करेंगे 2y बराबर -4, समीकरण थर्ड। ठीक है, फिर 1 को गुना करेंगे उतना ही होगा, फिर -y बराबर 1, ये समीकरण 4। हम इसे लिख सकते हैं घटाने पर। किसे? घटाने पर। क्या सीखते? घटाने पर। घटाने पर जब लिखेंगे तब ये क्या होगा? साइन चेंज। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इधर माइनस है प्लस आएगा, प्लस है माइनस आएगा। इस चीज को ध्यान में रखें। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो साइन में प्लस छिपा हुआ है। अब ये कट जाएगा, माइनस में ज्यादा है 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1y बराबर -4 आए 5, तो y बराबर कितना हो गया? 5। y बराबर कितना आ गया? 5। y बराबर तो आ गया 5। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। क्या है? समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट, आपका फर्स्ट समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर -2 है ना? -2, तो y का मान कितना आया? जबकि x माइनस वाई का मान आया है 5, अब -2 हम इसे यहां बनाते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2, अब माइनस है इधर आएगा तो प्लस में 5, तो x का मान हो गया 3। ठीक है, x का मान हो गया आपका 3 और y का मान हो गया आपका 5। लेकिन दोस्तों ये अभी आपका आंसर नहीं हुआ। हमें क्या बोल रहा है कि आप हमें भिन्न बताइए। क्या बताइए? भिन्न, ना कि x और y का मान बताइए। क्या बोल रहा है? हमें भिन्न बताना है। आपको क्या बताना है? भिन्न। तो भिन्न बराबर अभी हमने लिखा है भिन्न बराबर अंश बट्टे हर, जबकि मैंने अंश को माना है x और हर को माना है y। भिन्न बराबर मैंने क्या लिखा है? अंश बट्टे हर, जबकि मैंने अंश को माना है x, हर को माना है y। अब अंश का मान कितना आ गया? x, तो x का मान हो गया 3 और हर का मान हो गया 5। दोस्तों ये हुआ आपका आंसर। क्या हुआ? ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इस टाइप के एक और क्वेश्चन, जो पिछले एक्सरसाइज 3.3 में मैंने कल छोड़ दिया था। आज हम उसी का चर्चा करेंगे और उसको बता के चलेंगे। मिटाते हैं इसको, अंश हर को ऐसे ही रहने, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अंश हर का ही है।
ये है क्वेश्चन आपको 3.3 का 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा का पांचवा। क्या करा क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। हमने लिख लिया, माना कि भिन्न बराबर अंश बट्टे अंश तथा हर बराबर एक वाई, तो भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। अब प्रश्न कहता ये कहता है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाता है 9/11। अब हम इसे समीकरण के रूप में तोड़ लेंगे। क्या आएगा, 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 को 22 से गुणा करें 9y प्लस 9 दूनी 18 हो गया। हम इसे अभी समीकरण के रूप में तोड़ रहे हैं। 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y बराबर हो गया माइनस में 22 में से 18 गया तो माइनस में 4। समीकरण फर्स्ट, ये आ गया समीकरण फर्स्ट, आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। अब फिर पुनः कह रहा है, पुनः प्रश्न कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अंश और हर क्या है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाता है 5/6, ये हो जाता है 5/6। तो 6x को गुना करेंगे तो 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5 को y से गुना करेंगे तो 5y प्लस 5 दिया 15 बराबर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 जाएगा तो माइनस में 3। समीकरण सेकंड, ये हो गया समीकरण सेकंड। 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3 और क्या हो गया आपका, देखिए बताइए आप लोग, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट में 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम इसको समीकरण के रूप में बनाते हैं, किस रूप में, समीकरण के रूप में। चलिए देखते हैं समीकरण क्या है। समीकरण है पहला, क्या निकल के आया है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, और दूसरा है 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। दोस्तों इसे तो कहा गया है प्रतिस्थापन बनाने, लेकिन हम आपको प्रतिस्थापन नहीं बताएंगे, इसलिए कि आपको प्रतिस्थापन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप पिछले वीडियो में जाइए देखिए और प्रतिस्थापन समझ के खुद से बनाइए। हम इसे आपको सीधा से बनाएंगे विलोपन विधि से, ठीक है। क्या है विलोपन का नियम, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर दूसरे वाले को पहले वाले में, पहले वाले को दूसरे वाले में, ठीक है। चलिए गुना कीजिए, अब आप लोग भी मेरे साथ कीजिए, जल्दी से फटाफट गुना, जल्दी से फटाफट कीजिए आप लोग भी। कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे बनाए होंगे इसको अच्छे से। चलिए देखते हैं, 6 को 11 से गुना करेंगे तो 11x माइनस 6 नमा 54y बराबर प्लस माइनस माइनस से था माइनस 24। 11 को x से गुना करेंगे, सॉरी 11 6 66 होता है 66, फिर 11 को 6 से तो 11 6 66, x माइनस है तो माइनस 11 5 55y बराबर माइनस में 11 33। देखिए आप लोग भी किए होंगे तो ऐसा ही आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बनाए होंगे इसको, ठीक है। अगर नहीं बनाए हैं तो जल्दी से बनाइए इसे और जल्दी से सॉल्व कीजिए। अब आगे आप लोग भी बनाइए, पीछे से मैं बनाता हूं, ठीक है। चलिए ये कट गया, यहाँ आया प्लस, प्लस में ज्यादा है 55 में से 54 जाएगा तो एक y बचेगा सिर्फ, और यहाँ प्लस में भी ज्यादा है 33 में से 24 गया था 9, तो y का मान आ गया 9 प्लस में। समीकरण फर्स्ट में y का
मान रखने पर, क्या है समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। फर्स्ट क्या है 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक है 11x माइनस 9 अगुण्य y का मान है 9 बराबर -4। तो 11x माइनस 9 81 बराबर -4। ठीक है 11x बराबर -4 प्लस 81। 11x बराबर हो जाएगा कितना 77। इसीलिए x बराबर हो गया 77 बट्टे में 7। 11 सत्ते 77। ये आ गया x का मान 7 और y का मान 9। x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 9। हम पाते हैं कि मेरा तो x का मान आ गया 7 y का मान 9, लेकिन ये भी आंसर नहीं है आपका। क्या है क्यों? क्योंकि हमें क्या पूछा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? भिन्न मतलब होता है अंश बट्टे हर, यानी बट्टा। भिन्न मतलब बट्टा। तो अंश का मान अंश बराबर क्या माने थे x ना, तो x क्या है मेरा 7। तो यहां पे लिखिए 7। अब बट्टे में हर है तो हर मेरे को y माने थे, y का मान कितना है 9। तो ये हो गया बट्टे में 9। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसे बनाए होंगे। अगर बनाए होंगे तो सही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं भी सही है तो आप इसे सही कर लीजिए। ठीक है चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है आगे, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कह रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है? चलिए देखते हैं। माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व, क्या कहता है प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व कह रहा है नूरी की आयु बराबर। देखिए पूर्व का मतलब होता है पहले, तो पहले मतलब पीछे, तो x माइनस 5 वर्ष रहा होगा इसका 5 वर्ष पूर्व। ठीक है अब कह रहा है और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर क्या है y माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्न से ही कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी x माइनस 5 बराबर 3 इंटू वाई माइनस 5। ठीक है तो x माइनस 5 बराबर 3 को y से गुना किया 3y माइनस 3 पंचे 15। तो x माइनस इधर लाएंगे तो 3y हो जाएगा माइनस 15, इधर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में 5। तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस में 10। समीकरण फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट। फिर प्रश्न कहता है पुनः 5 वर्ष बाद
5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, फिर कहता है प्रश्न 5 वर्ष बाद या पश्चात, कहते हैं आप इसे पश्चात भी कह सकते हैं और इसे चाहे तो आप बाद भी कह सकते हैं। तो 5 वर्ष पश्चात जो है बाद, नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर क्या हो जाएगा, बाद है तो प्लस 5 वर्ष हो जाएगा उसको, अरे पीछे है तो x माइनस में ले जाएंगे, अगर वही बाद है पश्चात है तो आगे ले जाएंगे, तो 5 वर्ष ज्यादा होगा प्लस में। अब फिर कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, सोनू की आयु बराबर, सोनू की आयु बराबर क्या होगा, y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, यहां तक समझिए और फटाफट मेरे साथ नोट करते चलिए। उतार लीजिए होंगे, चलिए देखते हैं, इसका हल ऊपर करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, हमको तो पता चल गया इसका मान है x माइनस 3y बराबर -10। अब हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, ये है क्या आया है प्रश्न से, प्रश्न कहता है अब जो ये आयु है, ये जो आयु है इसे 2 गुनी ज्यादा, किससे, सोनू, नूरी से ये सोनू 2 वर्ष ज्यादा है। तो x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2y प्लस 2 पंचे 10, x माइनस लाएंगे इधर तो -2y बराबर हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, x माइनस 2y बराबर हो गया 5। समीकरण सेकंड, ये समीकरण सेकंड निकल गया और समीकरण फर्स्ट निकल गया। अब हम इसे हल करेंगे किस विधि से, तो विलोपन विधि से। ठीक है, किस विधि से, विलोपन विधि से। चलिए देखिए विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। फिर क्या है समीकरण फर्स्ट, फर्स्ट दोस्तों क्या था, 1 मिनट, फर्स्ट मिट गया क्या, 1 मिनट रुक जाइए बता देते हैं। फर्स्ट था x माइनस 3y बराबर -10, ये था फर्स्ट, और दूसरा आया है x माइनस 2y बराबर 5 सेकेंड। ठीक है, चलिए देखिए क्या करना है, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर प्लस प्लस माइनस कट गया, माइनस है प्लस है फिर माइनस, माइनस में ज्यादा है तो माइनस y हो गया, 3 में 2 गया तो 1 बराबर -10 और 5 15, तो y बराबर कितना हो गया 15, y बराबर कितना निकल गया 15। चलिए अब हमको y पता चल गया और समीकरण भी पता चल गया, तो y का मान कितना आ गया 15, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, फर्स्ट है आपका x माइनस 3y बराबर -10, y का मान है 15, तो 15 -10, x माइनस 15 दिया 45 -10। ठीक है, यह है 10। अब x बराबर क्या हो गया -10 प्लस में 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष, यह है 15 वर्ष। अब हमें पता चल गया कि क्या माने थे, नूरी की आयु x बराबर 35 वर्ष और y बराबर 15 वर्ष। अब हमने से पूछेगा कि बताइए सोनू की आयु क्या थी, तो सोनू की आयु क्या है 15 वर्ष है और नूरी की आयु क्या है 35 वर्ष। यदि पूछेगा कि 5 वर्ष बाद सोनू की आयु, सोनू की आयु, तो सोनू बाद ना, तो क्या माने थे y प्लस 5, तो 15 में 5 जोड़ दिया तो 20 वर्ष हो जाएगा। इसी में पूछता है 5 वर्ष बाद नूरी की आयु,
तो 15x प्लस 5 तो 35 में 5 जोड़ते तो 40 वर्ष हो जाता। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसका भी क्वेश्चन सारा सब बाकी है। ठीक है, और हम क्वेश्चन कराते चलेंगे, आपको प्रोवाइड कराते चलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।